16/11/22 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बिल्कुल स्पष्ट झूठ बोला है उसने। इसके ऊपर सख्त से सख्त उचित कार्रवाई करो सर, छोड़ना नहीं है इसको। अगर आज मेरे इसके अंदर चिल्ला चिल्ला कर पूरे सबूत के साथ अगर मैं दूं, कल को किसी और गरीब आदमी के साथ भी ऐसे करेंगे। इस तरीके से तो आपके माननीय लेबर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। ये खुद ही बयान, ये अपना फैसला करके लेबर को फैसला देते रहेंगे। किस लिए कोर्ट खोल रखे हैं? क्या इसलिए कोर्ट खोल रखे हैं कि कलरकों की मनमानी चलेगी, रिकॉर्ड को छुपाया जाएगा, पेपर उसमें से निकाले जाएंगे और किसी की सच्चाई की जगह झूठ परोसा जाएगा? तो इस तरीके से तो कार्यालय बंद कर देने चाहिए। आप सभी को सुमित हुड्डा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और काफ़ी दिनों से मेरा सोशल मीडिया के ऊपर मैं वीडियो डालने लग रहा हूं कि मैंने 2021 में लेबर कोर्ट के अंदर केस किया था और उस केस के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपनी ने मुझसे पुलिस दबाव में ज़बरदस्ती रिजाइन लिया गया था और वो कोरे कागज़ कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिए, जिस कंपनी का नाम है रूप पॉलीमर लिमिटेड। और इसकी सारी, अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरा जो भी मेरे पास सर्टिफाइड रिकॉर्ड है, ये अगर मेरे से कोई छीन लेता है, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर मुझे रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया जाएगा, तो आप लोगों को मैं पहले ही सूचना दे देता हूं, जनता के सामने मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अगर मेरा ये रिकॉर्ड, अगर मेरे साथ कुछ होता है, कुछ भी मेरे साथ घटना घटती है, तो इसका कंपनी के मालिक जिम्मेवार होंगे। और कंपनी के जो अधिकारी जिन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती साइन लिए थे, राकेश मिश्रा GM और रामअवतार अग्रवाल और सुरेंद्र कुमार, और कंपनी का मालिक हितेश जैन, डायरेक्ट मैं यहाँ पे नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं पब्लिकली आप लोगों के सामने उनकी पूरे ये काले कारनामे और जो उनकी झूठों का जो उन्होंने गुबार बनाया हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी क्या हुआ मेरे केस के अंदर, अशोक राठी कलरक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के द्वारा मेरे केस के अंदर उसने झूठी बयान दी है। कोर्ट को रिकॉर्ड को छुपा करके, कोर्ट की फाइल से कागजों को निकाल करके माननीय लेबर कोर्ट के अंदर झूठी गवाही देना, उसने, ये बहुत ज्यादा एक जुर्म है और बहुत तगड़िया। इस बयान से पता क्या होगा, जो 6 साल से मैं केस लड़ रहा हूं, मेरे केस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। अगर मेरे केस की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो मेरा केस मेरे पक्ष में कैसे आएगा, सच्चाई की जीत कैसे होगी? और उसी कलरक की जो झूठे बयान उसने दिए थे, मैंने उसकी कंप्लेंट उच्च अधिकारियों को लगा दी। पहले मैंने DLC सर्कल 1 के अंदर लगाई थी, उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसकी मेरे पास कार्रवाई चिट्ठी भेजी, स्पीड पोस्ट की सारी ट्रैकिंग रिपोर्ट, डिलीवरी कंफर्म सब कुछ है। और उनके कार्यालय में जाकर के डायरी नंबर वगैरह मांगा जाता है तो कुछ भी नहीं देते, साफ ये बोल देते हैं हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई चिट्ठी नहीं आई है, ऐसे बोलते हैं। अब मैंने शिकायत उच्च अपने CM विंडो माननीय मुख्यमंत्री के पास लगाई थी और यहाँ से कार्रवाई होती हुई अब उनके कार्यालय में पहुंच चुकी है DLC सर्कल 1 के अंदर। और ये मैंने कंप्लेन लगाई थी, साफ साफ आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाली है, ठीक है, ये 4 जितने भी पेज हैं इसके अंदर आपको पूरा चल जाएगा, ये कंप्लेंट है। और इस कंप्लेंट का अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को पता चल चुका है पहले ही। और इसके देखो क्या क्या चीज़ें इसने रिकॉर्ड में जो बयान दिए थे वो हैं, जो लेबर कोर्ट के अंदर बयान दिए थे उसकी ये सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है। अगर यही चीज़ें मेरे साथ अगर कोई छीन लेगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा भाई? और यही चीज़ें छीनने की कोशिश करी जा रही है कंपनी के द्वारा, इन कलरकों के द्वारा। तो ये मेरे को जो एविडेंस थे, मैं CM विंडो के ऊपर एक लिमिट होती है कागजों की कि आप इतने ही कागज लगा सकते हो, फिर भी मैंने एक पेज के ऊपर 5-6 पेपर लगाने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे ये 6 पेपर यहाँ पे लगाए गए हैं मैंने, ताकि उनको सच्चाई पता चले, CM विंडो पे मुख्यमंत्री जी को भी पता चले कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो अब मैं आप लोगों को उसके बयान दिखा देता हूं। इस बयान की कॉपी मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा। ये बयान है अशोक राठी कलरक असिस्टेंट लेबर सर्कल 3 के। इसने सीधा इस बयान के अंदर मेरा एक केस पेमेंट वेज 98/2020 के अंदर झूठ बोली थी। अब इसकी शिकायत वहां से होते हुए DLC सर्कल 1 के अंदर चली गई है, वहां पे मुझको बुलाया जाएगा और बुला करके कुछ नहीं पता वहां क्या किया जाएगा। ये कागज भी छीने जा सकते हैं, कंपनियों के वकील भी आएंगे, और अगर ये कागज छीने जाते हैं तो सीधी जिम्मेदारी कंपनी के मालिक और इन कलरकों को विरुद्ध जाएगी, ठीक है, इनके द्वारा किया। इसमें इन्होंने स्पष्ट बोला था कि 16/11/22 के बाद वादी के कोई भी प्रति धारा या दिनांक 16/11/22 के बाद कोई भी कार्यालय रिपोर्ट अंकित नहीं है। आप लोगों को मैं सामने यहां पढ़वा देता हूं ताकि आप लोग इसका फैसला कर सको। ये लिखा 16/11/2022 के बाद, ये रहा 16/11/22 के बाद कोई भी रिपोर्ट, ये लिख रखा
कार्रवाई रिपोर्ट ना है। 16/11/22 के बाद कोई भी कार्रवाई रिपोर्ट नहीं है, सारी चीजें इसमें लिखी है। जबकि ओरिजिनल सर्टिफाइड रिकॉर्ड मेरे पास अभी ये देखो मेरे सामने ये रहा, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर की लगी हुई मोहर ओरिजिनल आपके सामने ये दिखने लग रही है। और ये कार्रवाई जो 16/11/22 के बाद जो उन्होंने बोली है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे उसने बोला, उसके आगे का रिकॉर्ड उसने क्यों छुपाया है। अगर इसके बाद भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो धिक्कार है अपने देश की। इन जो अपने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, कार्रवाई नहीं की जा रही इन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको बचाया जा रहा है, कर्मचारी हैं इन लोगों के ये, इसलिए बचाया जा रहा है। और एक गरीब आदमी कहां तक भटकेगा भाई? ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या? मेरे को आप लोग बताओ। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। ये रहा, यहां पे आप पहले तो मोहर देखो, ये रहा अटेस्टेड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3, और जो ये डेट डाली हुई है 30/4/2026 को सर्टिफाइड कॉपी ली है। और उसने जो ये बयान दिए हैं, उसने ये बयान दिए हैं, मैं आपको डेट दिखा देता हूं 22/12/2025। ये मेरे को बाद में पता चला जब इसकी एक और आगे मुझे चोरी पकड़ी गई, इसकी झूठ पकड़ी गई, तब मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाल के पता किया कि आखिर ये इसने मेरे एक ऑर्डर हुआ था उसको रिकॉल करवा के दर्शाया गया है। ये लिखा हुआ 16/11/22, ठीक है। ये कार्रवाई उसने बोला कि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पे आप लोग देखना 16/11/22 के बाद इसमें डेट दे रखी है साहब ने 23/11/2022। और इसके बाद जब अगला पस्ट आता है तो आपके सामने ये दिख रहा 23/11/2022 के बाद भी उपस्थिति कंपनी लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के यहाँ पे हुई है। इसके बाद अगली डेट दी गई थी 8/12/2022, ये रहा। उसके बाद एएलसी के यहाँ पे साइन भी है। उसके बाद अगली डेट जो दी गई थी वो दी गई थी 8/12/2022 के बाद, ये रखा 12/12/2022। इसके बाद अगली डेट दी गई थी 12/12 की बैठक के अंदर उपस्थित हुए थे, तो उसके बाद अगली डेट दी थी 15/12/2022। उसके बाद फिर अगली डेट 15 के बाद दी थी 23/12/2022। साफ स्पष्ट में इस कार्रवाई का यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि अशोक राठी कलरक ने, आप ध्यान से देख सकते हो, ये रहा 16/11/22 के बाद, ये रहा 16/11/22 के बाद आप इसको पढ़ो और इसमें साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि उसने इसमें क्या बोला। ये देखो, देख लो आप। और ये ओरिजिनल सर्टिफाइड कोर्ट से ली हुई है, ये आप लोगों को यहाँ पे मोहर दिख रही होगी, और इस मोहर देने, और ये कॉपी दी है विजय, लेबर कोर्ट 1 के अंदर विजय कलरक है, उसने मुझे ये दी है। वो कलरक है, स्टेनो है, क्या है मुझे नहीं पता, उसने ये कॉपी मुझे दी है। ये भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये सभी एक ग्रुप होता है इन लोगों का, ये एक ग्रुप के अंदर सभी आप आपस में, ये मैं कहना तो नहीं चाहता वरना बोलेंगे कि आप इनके वो बोल रहे हो, मैं बोल देता हूं, ये सभी आपस में चाय पीते हैं बैठ करके, तो अपने कार्यालय के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर उसको बचाने की फुल कोशिश की जाती है। कल को ये रिकॉर्ड भी वहां से गायब करवाया जा सकता है, बयान भी, ठीक है, ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। पर मेरे केस की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। कलर को बोलना चाहिए था ना मैं पक्ष की तरफ हूं ना विपक्ष की तरफ हूं, मैं इस रिकॉर्ड की तरफ हूं जो ये कोर्ट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर मेरी गवाही दे रहा है कि मुझे ऑर्डर हुआ था मेरे पक्ष में, कंपनी से ऑर्डर मांगा गया था, जवाब मांगा गया था इसको केस के अंदर कि सुमित हुड्डा से आपने जबरदस्ती रिजाइन लिया पुलिस दबाव में, तो आप इसको फुल एंड फाइनल कैसे दिखा रहे हो। इस पर लिखा हुआ था बाई फोर्स ये ऑर्डर हुआ था, इसमें फोर्सफुली लिखा हुआ है, साहब ने ऑर्डर दिया है कि आप पूरे एविडेंस लेके आओ कि सुमित हुड्डा से आपने इसकी सहमति से रिजाइन लिया था, पूरा फुल एंड फाइनल हुआ था। पर ऐसा कोई जवाब नहीं लेके आई। जो 23 तारीख मैंने आपको दिखाई थी, उस 23 तारीख के बाद जो आगे कार्रवाई हुई है इस केस के अंदर, क्या हुआ है, कंपनी कोई नहीं लेके आई जवाब, चेक लेके आ गई, पैसा लेके आ गई। इस केस के अंदर पेमेंट वेज कंपनी ने मेरे को झूठा सस्पेंड किया था कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये काम नहीं करता है, जबकि मैं पूरा काम करता था। उसका प्रूफ भी मेरे पास है, इनका प्रूफ भी मैंने दिया था। फिर भी मेरी जांच के बीच में जब इनको लगा कि ये जांच में जीत जाएगा, तो फिर मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करके मुझे फंसा दिया गया, ताकि ये अपना रिजाइन फुल एंड फाइनल जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे लेकर के भाग जाए यहां से। ये देखो, ये रहा वो, ये भी असिस्टेंट लेबर सर्कल 3 की ये मोहर आपके सामने दिख रहा है।
और यहाँ पे डेट भी दिख रही होगी, मेरे साइन है 23/12/2022, और जो साहब ने लास्ट वाला जो डेट था ये था 16/11/22 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बिल्कुल स्पष्ट झूठ बोला है उसने। इसके ऊपर सख्त से सख्त उचित कार्रवाई करो सर, छोड़ना नहीं है इसको। अगर आज मेरे इसके अंदर चिल्ला चिल्ला कर पूरे सबूत के साथ अगर मैं दूं, कल को किसी और गरीब आदमी के साथ भी ऐसे करेंगे। इस तरीके से तो आपके माननीय लेबर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। ये खुद ही बयान, ये अपना फैसला करके लेबर को फैसला देते रहेंगे। किस लिए कोर्ट खोल रखे हैं? क्या इसलिए कोर्ट खोल रखे हैं कि ये कलरों की मनमानी चलेगी, रिकॉर्ड को छुपाया जाएगा, पेपर उसमें से निकाले जाएंगे और किसी की सच्चाई की जगह झूठ परोसा जाएगा? तो इस तरीके से तो कार्यालय बंद कर देने चाहिए। अंग्रेजी शासन यहां पे चल चुका है, फिर दोबारा ईस्ट इंडियन कंपनी फिर आ गई है देश के अंदर। इससे तो यही साफ प्रतीत हो रहा है जैसे कलरकों की मनमानी चल रही है और कंपनी की गुंडागर्दी चलने लग रही है। मैं बहुत 6 साल से शांत बैठा हुआ था। रोहतक से गुड़गांव 100 किलोमीटर अपने घर से पैसा फूक फूक कर जाने लग रहा हूं, और जब ये मेरे केस के अंदर मेरी केस की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देंगे तो मैं केस कैसे जीतूंगा? माननीय अदालत, न्यायालय किस लिए होते हैं? सच्चाई को जिताने के लिए, ना कि झूठ को जिताने के लिए। अगर न्यायालय के अंदर सच्चाई को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा तो कभी किसी गरीब आदमी का भला नहीं हो सकता, कभी उसको न्याय नहीं मिल सकता। ये है, और वो 23 तारीख को इसमें लिखा हुआ है। HDFC का बैंक कंपनी मालिक हितेश जैन ने दिया है मेरे को। कंपनी को जवाब नहीं दे पाई उस ऑर्डर का। 7/4/22 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजीव यादव का जवाब नहीं दे पाई। ये रहा वो ऑर्डर, ये चेक कंपनी के डायरेक्ट हितेश जैन का साइन है यहाँ पे। ये रहा, इसने माना कि हाँ इसका पैसा रुका हुआ है। कैसे मान रहे हो भाई आप लोग? पैसा इसका रुका हुआ है, आपने फुल एंड फाइनल दिखा रखा जबरदस्ती दबाव में साइन करके। आप फुल एंड फाइनल फिर ये पैसा क्यों दे रहे हो? जब ऊपर से साहब ने आदेश दे दिए कि आप इसका फुल एंड फाइनल का आप एविडेंस लेके आओ, तो एविडेंस नहीं लेके आई। तो यही अशोक राठी कलरक ने कंपनी को बचाने के लिए एक बड़ी पैसे वाली कंपनी का सपोर्ट देता है। शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म। मजदूरों के हक के लिए वहां पे बैठे हुए हो तुम, क्या कंपनी के लिए बैठे हुए हो? आप सरकार के पैसे लेते हो या कंपनी से पैसे लेते हो? आप मुझे बताओ। ये बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डीएलसी सर्कल 1 से मैं कहना चाहता हूं साहब, ये डॉक्यूमेंट मेरे ले लीजिए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई तत्काल की जाए। इसके विपरीत एक और कलरक है, अमित कलरक, उसके भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रिपोर्ट लेके आने वाला हूं। बाकी मैंने कंप्लेंट डीएलसी साहब को दे रखी है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कंफर्मेशन रिपोर्ट मेरे पास है, ट्रैक रिपोर्ट डायरी कंफर्म हो चुकी है उनके पास। कार्यालय में गए हुए 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब इसलिए मुझे मजबूरन में माननीय मुख्यमंत्री के पास ये भेजा है, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इनको ऊपर। जब ये गई है तब अब देखते हैं ये बुलाएंगे या फोन करके नहीं बुलाएंगे। क्योंकि सरकारी कार्यालय के अंदर मैंने अधिकतर मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने कंप्लेंट उच्च अधिकारियों को लगाई तो या तो ये फोन करके ये बोल उसमें लिख देते हैं, पहले फोन करेंगे, मीठी बातें करेंगे, हेलो सुमित जी आपकी कंप्लेंट आई है। मैं बिल्कुल रियल प्रूफ बोल रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ है। बोलेंगे सर आपकी कंप्लेंट आई है, आप कहाँ हो? मैं कहूंगा मैं तो यहाँ हूं जी, क्या आप कार्यालय आ सकते हो? ऐसे बोलेंगे। मैं कहूंगा सर मैं बिल्कुल कार्यालय आ जाऊंगा। ठीक है, नहीं 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 कोई बात नहीं, आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके 4 दिन बाद मेरी कंप्लेंट को बंद कर दिया गया। क्या लिख करके? कि सुमित हुड्डा कार्यालय में बुलाने के बावजूद भी उसको फोन करके बुलाया गया, वो उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं है और कार्रवाई में समर्थन सहमति नहीं दे रहा है, इसलिए इस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाए। डीएलसी साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं ऐसी हरकतें मत कर देना, वरना मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। कंपनी ने तो कर दी है, पर आप लोग बैठे हुए हो सच्चाई के लिए, यहाँ पे सत्य की जीत करने के लिए, और सच्चाई आप लोगों के सामने है। ये झूठे बयान दे रखे, ये मेरे बैंक के अंदर ये चेक आ चुका है, पैसे इसके आ चुके हैं। क्या ये भी झूठा हो जाएगा क्या? आप जनता से मैं आवाज उठाने लाऊंगा, आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सच्चाई है या मैं झूठ बोलने लग रहा हूं? अगर कोई मुझे झूठ बोल रहा है तो मुझे कहीं भी जूते मारना, आप ये ध्यान से देखो। और इस ऑर्डर को रिकॉल करवा के दिया है। ये कंपनी ने मेरा समझौता इस फाइल पे लगाया था, ये कि फुल एंड फाइनल लेकर सुमित हुड्डा लेके जा चुका है 19/2/2021 को। ये रहा, ठीक है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये रही। और जिसने सर्टिफाइड कॉपी दी है, जिसने मुझसे लिखवाया था कि कॉपी प्राप्त कर ली,
वो अगर इसको ये इनकार करेगा कि हमारे कार्यालय से दी गई नहीं है, तो इसके भी एविडेंस मेरे पास है। मैं सोशल मीडिया पे मजबूरी में डालने पड़ जाएंगे मेरे को वो। फिर आप कहोगे कि हमारे इसके अंदर फेस दिखा दिया गया, हमारे फोटो दिखा दिया, हमारी वीडियो दिखा दी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने भी मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी थी, कलरक जी, नाम मैं अभी नहीं खोल रहा आपका, आप आगे इस तरीके की हरकत मत करना, क्योंकि ये इस तरीके की हरकत सरकारी डिपार्टमेंटों में होने लग रही है मेरे साथ। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जवाब इसने दिया था एप्लीकेशन का, और राठी ने इसका बोला है 19/2/21। ये ध्यान से देखो, कंपनी ने मेरा फुल एंड फाइनल समझौता कोर्ट फाइल पे लगा दिया था 19/2/21 के एप्लीकेशन में, और इसने 19/2/21 की एप्लीकेशन के बारे में यहां जिक्र करा हुआ है। ये रहा, जिसमें की दिनांक 19/2/21 की, जो जिसमें दिनांक 19/2/21 की एप्लीकेशन असल है, वह समझौते के दस्तावेज प्रतीत होते हैं। दिनांक 25/2 की प्रति असल है। देखो ये रहा 19/2/21 की असल दिखा रखी, ये रहा 19/2/21 की। और एक रिकॉल करवाने के लिए जो साहब ने ऑर्डर किया था ना, कंपनी से जवाब मांगा था कि फुल एंड फाइनल का आप कुछ एविडेंस लेके आओ, कुछ नहीं लेके आई, चेक लेके आई थी, मालिक ने चेक दिया था तुरंत। तो ये 25/5/2022 और 19/2/21 की एप्लीकेशन के बारे में साफ नीचे लिख दिया कि दिनांक 23/5/2022 के बाद प्रार्थना पत्र का ऐसा कोई दस्तावेज, ये दिख रहा, ना है जो यह दर्शाता हो कि वादी ने रिप्लाई दिया हो। मतलब मैं वादी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सो राठी कलरक ने ये बयान दिए लेबर कोर्ट के अंदर। और लेबर कोर्ट के अंदर भी मैं बोलता हूं कि साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ये देखो दिया हो, और ना ही ऐसा कोई आदेश वादी द्वारा फाइल पर लगाया गया कि समझौता गलत हो। देखो ये रहा, आप देख सकते हो इसको, इसने लिखा कि समझौता गलत हो, इसका इस फाइल के अंदर ही लगा हुआ है, बिल्कुल इस फाइल के अंदर। जैसे 19 को इन्होंने एप्लीकेशन दी और इसमें लिख दिया एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग द सेटलमेंट ऑन कोर्ट फाइल, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके बाद ये वो कागज हैं जो फुल एंड फाइनल के कंपनी ने दिए थे। ये रसीद वाला आप नोट करके रखो, ये रसीद वाला कागज के बारे में आपको सच्चाई बताने वाला हूं अभी मैं। रसीद कैसे इन्होंने यहाँ पे भर के लगाई थी, ठीक है। और आगे फिर मुझे कार्यालय के अंदर बुलाया गया कि आप कार्यालय के अंदर उपस्थित होकर के इसका जवाब दीजिए। ये एप्लीकेशन रही, और इस एप्लीकेशन के बाद मैं तुरंत इसका जवाब दे दिया गया। ये रहा वो जवाब, विषय प्रार्थना पत्र जो कि समझौता कोर्ट फाइल पर रखा जवाब, ठीक है, ये दे रखा, और ये सर्टिफाइड है, ये रहा नीचे, ये रहा। और इसका जवाब हमने दे दिया था 12/3/2021 को, ये रहा। अब अशोक राठी जी, कलरक जी, आप ही बताओ, क्या ये फाइल पर डॉक्यूमेंट अब कहां से अपने आप पैदा हो गए? क्या आपके कार्यालय से ही मैंने लिए हैं ये? और आपने बिल्कुल मुझ गरीब मजदूर आदमी को हराने के लिए इन कंपनियों का साथ देना बहुत गलत है। अशिष्ट डीएलसी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री से और लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दीजिए। और एक कलरक की और मैं आपके पास रिपोर्ट भेज रहा हूं, क्योंकि डीएलसी साहब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसका नाम अमित कलरक है, जिसने मेरी प्रोडक्टिव वर्कमैन वर्ष 2021 के फाइल के बारे में बोला है, सर्टिफाइड कॉपी के बारे में ही मना कर दिया। ये सर्टिफाइड कॉपी जिसने जारी की थी उसने सिर्फ फ्रंट का पेज को एक्सेप्ट किया, जब कंपनी की झूठ में पकड़ाने लग गया तो साफ मना कर दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी अगर ये छीने जाते हैं तो कंपनी की जिम्मेवारी है। मेरे साथ कुछ भी होता है तो कंपनी की जिम्मेवारी और उन 4 व्यक्तियों की जिम्मेवारी होगी। सबसे मेन कंपनी के मालिक की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वही मेरे को परेशान कर रहा है सबसे ज्यादा। ये वो कोरा कागज जो मैंने बताया था, रसीद को ध्यान रखना, ये सर्टिफाइड कॉपी, ये रसीद, ये कोरा कागज कहाँ पे है ये? और डीएलसी के कार्यालय में भी ये जमा करवाए गए हैं, और डीएलसी के द्वारा कोई इसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोरे कागज आपके द्वारा, कंपनी के द्वारा जमा करवाए गए। ये क्या ठीक है? ये कुछ भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखो, ये रहा रूप पॉलीमर का लेटर पैड है, रिसीविंग है डीएलसी की, ये सर्टिफाइड कॉपी ये ले रखी मैंने ओरिजिनल। ये देखो ध्यान से, ये रहा मोहर 27/4/26 को लिए, और आगे ये कोरा कागज उसी में है, ये डीएलसी का, ये देख लो, ये रहा, ठीक है। ये कोरे कागज ही डीएलसी साहब ने सबमिट कर रखे हैं अपनी फाइल के अंदर, अपने रिकॉर्ड के अंदर, और फुल एंड फाइनल को एक्सेप्ट कर लिया कि सुमित हुड्डा ने फुल एंड फाइनल ले लिया।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे न्याय मिले। ये सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को भी जानकारी पता चले कि सरकारी महकमे के अंदर किस तरीके से कलरों को दबा रहा है, गरीब मजदूर की आवाज को दबाया जाता है, किस तरीके से उसको केस को हराया जाता है। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे मजदूरों के साथ भी हो रहा होगा। तो उच्च अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय श्री राम।